बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और सब पर अल्लाह पाक का खास करम हो, आमीन। सामने सूरज है ना, धूप आ रही है तो इसी वजह से धूप में आंखें नहीं खुल रही। अभी मैं अपने होटल से बाहर आया हुआ हूँ, मेरी दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हुई है तो जाकर इसको सेट करवाते हैं। सैलून पर चलते हैं। खैरात सैलून कितना दूर है यहाँ से? 7 वाली गली में। चलें जी, सैलून पर जाकर अपनी दाढ़ी बनवाते हैं। देखते हैं पाकिस्तानी भाई है, अरबी है, इंडिया से कोई है या बांग्लादेशी है, तो ये तो वहीं पर जाकर पता चलेगा। फिर देखते हैं वो हमारी दाढ़ी कैसे बनाता है। उम्मीद है कि अच्छी बनाएगा, क्योंकि मैं उसे समझा दूंगा कि किस तरह से वो मेरी दाढ़ी बनाए। उसके बाद फिर आकर जी फ्रेश होना है, फ्रेश हो के फिर इंशाल्लाह जाएंगे, जोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। और इस वक्त टाइम हो रहा है जी 10:24 और अभी तक मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया। थोड़े से बादाम खाए हैं और अभी एप्पल ख़त्म किया है। तो दाढ़ी बनवाते हैं, दाढ़ी के बाद फिर इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे और फिर तैयार होकर जाएंगे मस्जिद नबवी में, जोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। कौन सी है? ये वाली? अच्छा, सैलून, नाई की दुकान। क्या बात है जी भाई साहब। जी भाई साहब, दाढ़ी बन गई है तो अब जाकर फ्रेश होते हैं, चेंज करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं और फिर जाकर मस्जिद नबवी में जोहर की नमाज़ अदा करेंगे। और आप लोग बताएं कि मेरी लुक कैसे लग रही है। वैसे इसने दाढ़ी अच्छी नहीं बनाई, जैसे मैं चाहता था वैसे नहीं बनाई। चलो बस गुजारा हो गया है परदेश में हमारा। मैं फ्रेश हो गया हूँ और जी आज मैंने हल्का ब्लैक कलर का सूट पहना। ब्लैक नहीं है, ये अजीब कलर है, पता नहीं, आप खुद बता देना कि कौन सा कलर है इसका। तो अब फिर चलते हैं मस्जिद नबवी में। अम्मी और खाला वहीं पर बैठे हुए हैं। जो मेरा छोटा भाई है वो मुझे सैलून पर बिठाकर अम्मी और खाला के लिए नाश्ता ले गया था। तो उसने मुझे थोड़ी देर पहले कॉल किया कि जब आप आओ तो उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेते आना। तो जाओ तो वैसे ही रहा हूँ, तो रास्ते में दुकानें हैं, वहाँ से 2 कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, एक अम्मी के लिए और एक खाला के लिए। अपने लिए भी ले लेते हैं यार, हम भी पी लेंगे उनके साथ बैठकर। उसके बाद फिर जोहर की नमाज़ का टाइम हो जाएगा, वो नमाज़ अदा करेंगे मस्जिद में। फिर जी देखते हैं क्या करना है। मेरे ख्याल से आज जाएंगे शाम को शॉपिंग करने के लिए। अफजल ने जाना है कल शाम को घर। आज सैटरडे है, संडे वाले दिन रात को उन्होंने यहाँ से चले जाना है, उनके दिन ख़त्म हो जाएंगे। हमारे अभी यहाँ पर हैं, तो आज शाम को उनको लेकर जाएंगे शॉपिंग कराने के लिए, ताकि वो भी अपनी शॉपिंग कर लें। अगर हमें भी कोई चीज़ पसंद आए तो हम भी अपने लिए वो ले लेंगे। ठीक है, एक बात तो बताना भूल ही गया, दिखा देता हूँ कि हमारा होटल मस्जिद नबवी से कितना दूर है। ये जी हमारा होटल है, ये सामने हमारा यही, वो जहाँ पर चेयर्स पड़ी हैं, और ये है कट, ये जहाँ से गाड़ी आ रही है यहाँ तक हमने पैदल जाना है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक पैदल जाने के बाद सामने इस साइड पे मस्जिद नबवी। सॉरी, चलो भाग जाते हैं, भाग कर थोड़ा दिखाते हैं आपको कि कितना दूर है हम मस्जिद नबवी से। ये कि कट हो गए, इस कट तक हमने आना है पैदल, आगे भी पैदल ही जाना है, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कि कितना दूर है। और ये सामने मस्जिद नबवी है, ये देखें सामने मस्जिद नबवी। ठीक होगा जी। और ये है हमारा होटल, जहाँ पर ये बड़ी गाड़ी खड़ी है, ये वाली। से जोहर की नमाज़ पढ़ के मस्जिद नबवी से यहाँ से मैं बाहर आ गया हूँ, और पीछे माशाल्लाह से रोज़ा मुबारक है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम भेजते हैं और फिर बैठकर अम्मी और खाला और अफजल के साथ बैठकर गपशप करते हैं। और मेरा छोटा भाई भी इधर ही आया हुआ है। माशाल्लाह से देखें कितना ही खूबसूरत मंज़र है। आंखें फिर इस चीज़ को देखने के लिए तरसती रह जाएंगी। दुआ है रब्बे कायनात से कि अल्लाह पाक हमें बार बार बुलाए अपने घर पर। अल्लाह पाक हमारा आना कबूल व मंजूर फरमाए अपनी बारगाह में, आमीन। जी असर की नमाज़ का टाइम होने वाला, तकरीबन 20 मिनट पड़े हैं अजान होने में, तो मैंने सोचा पहले वज़ू कर लेते हैं। ये है जी वज़ू खाना, रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पर हम वज़ू करते हैं इधर बैठ कर।
अच्छा जी, मामू जी आए हुए हैं नीचे गाड़ी लेकर पार्किंग में, तो हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। अफजल साहब इधर देखें, हेलो। तो जाकर शॉपिंग करते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं कल चले जाना है। सिर्फ इसकी शॉपिंग करनी है और हमने अपनी शॉपिंग बाद में करेंगे जब हम मक्का से जब हम मदीना से जाने वाले होंगे 2-3 दिन पहले इंशाल्लाह। गाड़ी में मामू जी आए हुए हैं हमें उठाने के लिए। मामू जी अंदर बैठे हुए, पहले मामू को सलाम कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू जी, कैसे हैं? ठीक है, चलें। शॉपिंग मॉल है जहाँ पर शॉपिंग करनी है हमने। करके ले आए, ये बैग लिया और कुछ कपड़े थे तो ये छोटा भाई रख रहा है। मामू भी साथ सामान की सेटिंग करवा रहे हैं। मामू जी माशाल्लाह से मैं इशा की नमाज़ पढ़ के अभी बाहर आया हूँ और मैंने आज इशा की नमाज़ रियाजुल जन्नह में पढ़ी है। ज़मीन का वो हिस्सा जिसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये जन्नत का टुकड़ा है, तो वहीं पर आज अल्लाह पाक ने शहादत दी है। तो वहीं पर आज इशा की नमाज़ अदा की है अल्लाह पाक के फजल व करम से। तो अभी चलते हैं फिर अपने रेस्टोरेंट पर। वहाँ पर मामू जी आ रहे हैं खाना लेकर, खाना खाते हैं। भूख भी ज़ोरों से लगी हुई है क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया था और दोपहर को क्या खाया था, हाँ याद आ गया, बर्गर खाया था। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं खाया, तो भूख ज़ोरों से लगी हुई है। जाते हैं होटल पर, वहाँ पर मामू जी खाना लेकर आ जाएंगे, खाना खाएंगे। उससे पहले प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद सलाम भेजते हैं और फिर चलते हैं जी होटल पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये सारे लोग नमाज़ इशा पढ़कर बाहर जा रहे हैं अपने अपने घरों में। ये जी माशाल्लाह से हमारा रात का खाना है। ये सऊदी अरब के मज़ेदार चपली कबाब, ये भी, और ये जी चिकन है मेरे ख्याल से, मटन है जी, ये मटन है। और ये जी छोले वाली दाल। माशाल्लाह ये हमारा रात का खाना है, तो बैठकर खाना खाते हैं। और ये खाना हमारा मेरे मामू जान लेकर आए हैं जो कल हमारे साथ गए थे बदर।